कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिल के भी क्या कर लेंगे। सही पकड़े हैं। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। उनके इंडिया डॉन बनना चाह रहा है। डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या पागल है साला। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है, खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। जो ट्रांसशिपमेंट की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इंडिया ने अपनी हदूद जो वो बांग्लादेश को देता था कि भाई मेरे एयरपोर्ट, मेरी रोड, मेरे रेलवेज, मेरे बॉर्डर इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ क्योंकि तुम मेरे सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हो। आज ये सब चीज़ें जो है पॉज हो गई हैं, आज ये सब चीज़ें ख़त्म होती बिखरती नज़र आ रही हैं और बांग्लादेश ही रिटेलिएट कर रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए, ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज़ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहाँ भी मुलाकात हुई। इनको वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए, ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपकी औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म्स दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म्स यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मुफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे, चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती। इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल, देखें बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी, नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप पे टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा जिसको फर्क, सबसे किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करूं 37 और अब खबर आ रही है 124-125% लगा दिया है। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा। डेफिनेट बात है। पहले भी आप देखें कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपनी शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना, देखिए हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, अब 2027 तक देखें
इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, और अब जो आपने अपने पाँव पे मैं कहता हूँ खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है, अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। यूनुस इस वजह से भी डूबेगा क्योंकि यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी सियासी फैमिली से नहीं आता। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर थी और मोहम्मद यूनुस जो है एक डॉक्टर है और इनको नोबेल प्राइज मिला गया, और ये इलेक्टेड भी नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, बस टेम्परेरीली आए थे, ठीक है। और अभी फिलहाल इलेक्शन का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश होते हैं तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं, बांग्लादेश और इस वक्त इंडिया के बीच क्लैशेस चल रहे हैं तो ट्रांसशिपमेंट एक हिसाब से बॉर्डर लॉक ही हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड के लिए ये चीज हो जाती है। तो ये हर कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दबाती है? देखिए आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की, वो पहली वाली जंग नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है। देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज़ हो गया कि यार हमें कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीज़ें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहां पर बांग्लादेश देखिए लोगों को ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। भाई आपको देखना पड़ेगा। मॉरल सपोर्ट तो दे ही देंगे बस ठीक है, मॉरल सपोर्ट भी रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट जाए बाढ़ में। अब मॉरल सपोर्ट करते रहो, एक दूसरे को भाई भाई करते रहो, ठीक है। आप अगर देखें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के क्या हालात है, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अब हमारे से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे होकर। सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। इकोनॉमी देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। जी मैम देखिए इसमें कैमरा की तरफ बात जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकालीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा डॉन हम हैं, फिर आगे जी उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले CPEC जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, क्योंकि तो गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। अच्छा कि 2 चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खिते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है। खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता, हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है।
अरे नालायको, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तुम लोग का जीवन का हालत ऐसे ही डगमगाया रहेगा कि इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।